99% लोगों के घर घर जो भी रसोई घर बना है उसमें चूल्ह का व्यवस्था नहीं है। गैस से ही सबका काम हो रहा है। अब सब शहर की तरह ही मजबूर हैं, गांव में भी गैस नहीं मिलेगा तो त्राही त्राही मची हुई है। इतना परेशान है। इसी में किसी का शादी है, किसी के घर जो है कोई मरा हुआ है, उसका काम है। लकड़ी की जो है इसी तरह किल्लत, लकड़ी जो है अब मिल नहीं रही है। देख लीजिए, चूल्हा ईंट से बना है और इस ईंट से बने हुए चूल्हे के चारों तरफ लकड़ी लगाई गई है और आप ठेले पर लकड़ी लाद कर ले जा रहे हैं गैस की जगह पे, तब से आपको गैस नहीं मिल रही है। ये एक आध महीने से 1 महीने से आपको गैस नहीं मिल रही है। हम तो कल सुने थे कि यहाँ औराकोल में जो एजेंसी है CM सिंह, उस पर गैस आई है, मिल रही है। तो आती है, एक गाड़ी आती है, इतनी पब्लिक है कि मिलना मुश्किल हो जाता है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। भारत में भी सबसे ज़्यादा गैस की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। घरेलू गैस हो चाहे कमर्शियल गैस हो, इसके लिए लोग त्रस्त हो चुके हैं। शहरों में तो 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लग चुकी हैं, फिर भी गैस नहीं मिल रही है। क्योंकि ग्रामीण इलाका है और देख सकते हैं गैस की एजेंसी जो है, ताला लटका हुआ है इस CM सिंह गैस एजेंसी के गेट पर। तो कैमरे के सामने आप हैं रामभवन राजभर जी। आप ही के सुपुत्र आनंद राजभर जी के तिलकोत्सव में सारा कार्य हुआ था। मिठाई बनी थी, अच्छे अच्छे पकवान बने थे गैस के ऊपर। 8-10 गैस के सिलेंडर लाए गए थे और उस पर मैं भी खुद साक्षी हूँ, मैं भी उसमें शामिल था। लेकिन जैसे परिस्थितियाँ बदली, खाड़ी युद्ध चल रहा है, उसके चलते लोगों को किन किन कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। देख लीजिए, चूल्हा ईंट से बना है और इस ईंट से बने हुए चूल्हे के चारों तरफ लकड़ी लगाई गई है, उसी में लोग लगे हुए हैं। अब खाना बन रहा है लकड़ी के ऊपर और जो गैस की निर्भरता थी उसको आप दूसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। तो गांव के लोग थोड़ा सा इस परिस्थिति से उबरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ उपले होते हैं, लकड़ियाँ उपलब्ध होती हैं, किंतु शहरों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। शहर के लोग 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर तक लाइन लगाकर गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं। सामने मेरे भाई साहब हैं, लकड़ी की व्यवस्था करें, पारंपरिक व्यवस्था में लगे हुए हैं कि पुराने ज़माने में लौट आएँ तब जाकर हमको भोजन मिलेगा। चलिए थोड़ा सा उनसे भी बात किया जाए कि आखिर ये परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है इससे हम लोग कैसे निपटेंगे, पारंपरिक व्यवस्था से ही निपटेंगे। बताइए भैया, थोड़ा सा आइए 1 मिनट। पाली न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, गैस नहीं मिल रही है और आप ठेले पर लकड़ी लाद कर ले जा रहे हैं गैस की जगह पे, तब से आपको गैस नहीं मिल रही है। ये एक आध महीने से 1 महीने से आपको गैस नहीं मिल रही है। हम तो कल सुने थे कि यहाँ औराकोल में जो एजेंसी है CM सिंह, उस पर गैस आई है, मिल रही है। तो आती है, एक गाड़ी आती है, इतनी पब्लिक है कि मिलना मुश्किल हो जाता है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। आप भी कल गए थे? कल गए थे। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार। बबलू कुमार, औराकोल के ही है ना? हाँ, औराकोल में। तो देखिए बबलू भैया औराकोल के ही हैं, बता रहे कि गैस एजेंसी पर गैस आती है और जैसे आती है धुआं उड़ जाता है। इतने लोग रहते हैं कि सबको नहीं उपलब्ध हो पाता है और उसके विकल्प में लकड़ी आज से ही शुरू किए हैं बनाना कि दूसरे कब से कर रहे हैं? आज से स्टार्ट किए हैं। लकड़ी पे खाना बनाना। हाँ, आज से स्टार्ट करेंगे। यानी पारंपरिक व्यवस्था में हम लोग पीछे ले चले जाए 20 वर्ष, तब जाकर भोजन मिलेगा। तो क्या करेंगे, गैस नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। CM सिंह गैस एजेंसी औराकोल से लौटने के बाद अपने ही गांव के पांडे बिल्डिंग मटेरियल के ओनर अनिल पांडे जी मिले हैं। इनका विचार क्या है इस गैस क्राइसिस के ऊपर? पंडित जी बताइए, क्या आपका विचार है, क्या समस्या आ रही लोगों की गैस क्राइसिस के बारे में बताइए। अब गैस की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है इस समय, क्योंकि गांव में भी किसी घर चूल्ह नहीं है। 99% लोगों के घर जो भी रसोई घर बना है उसमें चूल्ह का व्यवस्था नहीं है। गैस से ही सबका काम हो रहा है। अब सब शहर की तरह ही मजबूर हैं, गांव में भी गैस नहीं मिलेगा तो त्राही त्राही मची हुई है।
और ये जो लोग पशु भी पाल नहीं रहे हैं, उपला कहाँ से मिलेगा? हाँ, सब समस्या है। उपला भी नहीं मिलेगा, पशुपालन भी नहीं हो रहा है, गांव में बहुत कम हो गया है, बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार इस पे कुछ ध्यान दे, जल्दी से जल्दी इसका कुछ निराकरण हो। गैस एजेंसियां बंद कर दे रहे हैं सब, और ज़्यादा अफवाह भी उड़ रही है कि नहीं है, इसलिए लोग मैंने मतलब अधिकांश लोग ऐसे भी होंगे कि 2-4 भरवा के रखे होंगे पहले से, और कुछ लोगों के पास है ही नहीं। इसी में शादी विवाह है, लगन है, कैसे शादी होगा सबका, कहाँ से कैसे व्यवस्था होगा, बहुत दिक्कत होगी। और रास्ते में मिल गए मुझे मुन्ना भैया, मुन्ना राय, जिनकी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है टंडवा में। भैया से पूछना चाहूँगा कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है गैस की, लोग कितना परेशान हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई गैस एजेंसी पर जो है ताला लगाए हुए हैं सब, जनता परेशान है। इसी में किसी का शादी है, किसी के घर जो है कोई मरा हुआ है, उसका काम है। लकड़ी की जो है इसी तरह किल्लत लकड़ी जो है अब मिल नहीं रही है, और ये सब जो है ताला लटकाए हुए हैं, जनता परेशान है। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका जो है तुरंत जो है विकल्प जो है निकाले, नहीं तो जनता जो है मान जाइए कि जो है परेशान होगी तो कुछ करेगी। खाने के लिए लोग समस्या आ जाएगी, भोजन कैसे बनेगा? भोजन कैसे बनेगा? भोजन पहले जो है भाई, व्यवस्था थी उपले पर हो जाता था। अब भोजन भाई पहले मिल जाती तो गैस तो बनता था, अब तो लकड़ी जो है मिल नहीं रही है। और लकड़ी जब मिल नहीं रही है और गैस की जो है किल्लत है, तो शादी विवाह वाले भी लोग परेशान हैं। जिनके घर जो है मैयत हुई है, उनके काम क्रिया में जो है परेशानी है। तो धन्यवाद मुन्ना भैया, अपने अपने विचार को रखा इस समस्या के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।